बड़े छोटे लंबे नाटे सभी को हम स्वागत करते हैं। इसके बाद हम जो भी बात करेंगे आपको मोटिवेशन के लिए के बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा समस्या कई बार आते रहा है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं। बहुत सारे लोग आए लाइब्रेरी में आते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भैया कैसे होगा। तो हमको एक ही बात करना है कि हमेशा क्लास में टॉप करने वाला लड़का अगर जॉब करता तो आज जॉब की संख्या बहुत कम होती है। आपके सामने जैसे मान लीजिए 100 को लड़का अगर से प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें टॉप करने वाला तो 1 लड़का होगा, टॉप 10 करने वाला 10 लड़का होगा। तो ऐसा थोड़े है कि ड्रामा लड़का को जॉब नहीं होगा। इस बात को जितना विद्यार्थी से बैठे हुए हैं सभी माइंड से निकाल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में तेज रहने वाले को ही रिजल्ट होता है। ये गलत बात है। आपका एग्जाम हॉल का 1 घंटा आपके जीवन का जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले भविष्य है, उस पर निर्भर कर देगा। 1 घंटा अगर आपका तबियत खराब होता है तो आपका जो जीवन कहां से जाना था कि सीढ़ी तक पहुंचता था, वहां से गिरकर नीचे चलेगा। अगर 1 घंटा बढ़िया कर जाते हैं तो आप कहां से कहां तक पहुंच जाइएगा। एक बात हमारे जीवन में हमेशा आते रहता है जब मार्केट में होते हैं तो कि बिजनेसमैन बेहतर है कि सरकारी जॉब करने वाला बेहतर है। देखिए बाबू, पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन बेहतर है, क्योंकि सरकारी जॉब में आपको परवरिश के सिवा इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी, अपने बच्चे को अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकते हैं, एक अच्छे परिवार की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ज्यादा का ज्यादा होगा तो 1 कट्ठा जमीन खरीदिएगा और अगला में झोपड़ी बनाइएगा, अब आप रहिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक जो बिजनेसमैन करता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर एक ही बात का है कि जो बिजनेसमैन करेगा वो रात के चैन से सो नहीं सकता है, और जो सरकारी जॉब करेगा वो रात क्या दिनों के चैन से सोएगा। इसलिए आपको इसका फैसला करना है कि आपको चैन से सोना है कि बहुत सारा पैसा कमाना है। एक बात आपको छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, धोखा वही होता है जहाँ अति शब्द लग जाता है। जैसे अति ज्ञानी, अति पैसा, अति सुंदर सीता पिता में हरण हो गई। ये सब याद रखेगा। नॉर्मल कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो सब ठीक है, समझे। आप हमारे बच्चे के मोबाइल नहीं होंगे, यहाँ बैठे हुए हर एक बच्चा हमारे बारे में जानते होंगे। आप एक चीज और जीवन में कहेंगे कि जब भी पढ़ाई करिएगा तो अपने ऊपर एक ऐसा गार्जियन को रखिएगा जो आपसे सेंसिटिव हो। इस बात को समझे कि जैसे फॉर्म अप्लाई करना है, मान लीजिए आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के बच्चा को हम पकड़ेंगे, अपने गार्जियन को पकड़ेंगे और उससे हमेशा पूछेंगे जब फॉर्म अप्लाई करेंगे कि भैया आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ डालें, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस और फॉर्म अप्लाई करने का स्थान ये चीज बहुत डिपेंड कर देता है। और बहुत सारे बच्चा इसको समझ में नहीं आता है। आप लोग ही क्लास का एक न्यूटन नाम का लड़का है जिसका 78 नंबर है, जो पोस्ट चाहता हो पोस्ट मिलता, लेकिन सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ट्रैक में नाम है। और इसी का नतीजा है कि इतना बेहतर पढ़ते हुए भी सबसे बेहतर जॉब आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान देगा, आप ही कभी चाहे हुए न्यूटन जी फिजिक्स में टॉप भी किया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी फॉर्म अप्लाई करिएगा तो अपना से सीनियर बच्चा को जो आपको गार्जियन हो, जैसे कोई नहीं रहेगा तो हमारे सबसे जरूर भेजे मिल जाएंगे। अरे दुनिया के कोई इंसान मिले या नहीं मिले, सैटरडे संडे हमारे सब जरूर मिल जाएंगे। आप इनको सलाह देते रहिए, या आपके नजर में कोई भी सक्सेस व्यक्ता जो बंदा सक्सेस है और हमेशा पॉजिटिव बंदा से बात करना, अगर नेगेटिव बंदा से बात करेगा तो जो आपकी तैयारी का पोजीशन है उसको ही गिरा देगा। इस बात को समझिए, आज के डेट में मात्र पूरे भारत में 2.4% ही पूरे भारत में सरकारी जॉब करने वाले हैं। तो एक तो बैठी चीज है कि जो बाकी जो हमको 97.5% बचा वो आपको असफलता की कगार पर ले जाएगा। जैसे अगर हम जॉब करते हैं तो हम आपको जॉब करने के लिए सिखाएंगे, अगर हम रेलवे में जॉब करते हैं तो हम रेलवे की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, अगर उस पत्र सचिवालय में जॉब करते हैं तो बिहार की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, कोई आदमी एसएससी की तैयारी करता है तो एसएससी की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। तो इस बात को आपको समझना कि जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पहले किसी न किसी सीनियर से
गार्जियन से जरूर बात कर लें कि हाँ तो इस वैकेंसी के लिए हम इस पोस्ट को कैसे एलिजिबल करें, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, पढ़ाई जब भी करिएगा एक बात याद रखिएगा, दूसरा कंडीशन में बताते हैं कि सिर्फ तेज रहने से पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ मोटे मोटे किताबें पढ़ने से पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई आप शॉर्ट पढ़ के भी अधिक से अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होगा, पूरे समाज में, पूरे वर्तमान में, पूरे जगह में, पूरे संसार में अप टू डेट रहना। जब तक आप अप टू डेट नहीं रहेगा, फेसबुक हो, ट्विटर हो, रील हो या यूट्यूब या जो समाज में घटनाएं घट रही है उससे, पेपर से, कई तरह के कंडीशन है, इससे जब तक आप अप टू डेट नहीं रहिएगा तब तक आपसे जनरल रहता है उससे 5 नंबर आपको काम आएगा। ये नेसेसरी चीज है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा सुबह उठिए, सुबह उठते जब ब्रश करते हैं उसी समय एक 15 मिनट का कैरेट पढ़िए, जब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं उसी समय पेपर पढ़िए। जिस दिन इसका आदत आपको पड़ गया उस दिन आप सफलता के उस मोड़ पर होंगे, सफलता के उस मोड़ पर होंगे जहां से आपको पानी, जहां से रिलेट करना नामुमकिन है। कहा गया कि किसी के आगे गिड़गिड़ाने से बेहतर है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने से बेहतर है अपनी कद इतना ऊंचा कर लो कि अगला को शर्म लगे कि हम उसको कुछ दिए नहीं। इस बात को समझो, इसलिए कुछ नहीं करना। यहाँ से आप मात्र 2 साल, देखो बाबू हम लोग भी दिए हैं, लॉकडाउन के बाद पूर्णतः तैयारी किए और अंततः सफलता ही प्राप्त किए। और ये बता देते हैं कि कैम्ब्रिज कोई कैम्ब्रिज कोचिंग नहीं है, कैम्ब्रिज एक मशीन है जहाँ इनपुट देता है, आउटपुट जो होकर निकलता है, जो टीके से निकलेगा जो बाहर में चढ़ाएगा। इस बात को समझिए। दूसरी बात, लोग कितना मोटिवेट करेंगे, हम कितना मोटिवेट कर देंगे, दुनिया कितना बोल देगा, इस पर डिपेंडेंट नहीं करता है जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे। जैसा हमारे से कोई आता है कि जब तक आप खुद अपने आप में मोटिवेट नहीं रहेगा तब तक दुनिया का कोई इंसान आपको कितना मोटिवेट कर दे आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। हम मोटिवेट करेंगे, सब मोटिवेट करेंगे, आप 10 दिन पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, लेकिन 11वां दिन आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा और पढ़ाई आप छोड़ दीजिएगा। मोटिवेट का सबसे बेहतर तरीका है आपकी गरीबी। आप जब घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप की आंखों में देखिए, अपने माँ बाप को समझिए। जब उनसे आप 10 रुपया मांगते हैं, 20 रुपया मांगते हैं तो कितने कष्ट होती है। आप उनसे 10 रुपया मांगे या 10,000 रुपया मांगे, लेकिन फिर भी वो देते हैं, उनके पास रहा या न रहे, क्योंकि उनको आपके आंखों में ओवर ईश्वर नजर आता है जिसको पूछती तो है, लेकिन कल्पना रहता है कि यही बाल बच्चा करों पे सेचेस करके हमको बचपन में, बुढ़ारी में एक सहारा बनेगा, एक लाठी का कार्य करेगा। याद रखिएगा, लाठी का मतलब नहीं होता है कि इसे जाया चढ़ा दिए, लाठी का मतलब होता है कि हम उसके कंधे पर सर रखकर और अपने बुढ़ापा को संतुलित तरीका से बिता सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी को इस बात के लिए देते हैं कि बहुत ज्ञान ले लेगा, पीजी कर लेगा, डिप्लोमा कर लेगा, सब चीज कर लेगा, लेकिन उसको न तो बोलने का तमीज होता है, नहीं तो चलने का समझ होता है, और नहीं तो किसी का आदर करने का समझ होता है। याद रखिए, जब तक आप में यह गुण नहीं आया, किसी को आदर नहीं कर सकते हैं, किसी को सम्मान नहीं कर सकते हैं। आप बड़ा छोटा क्या उसकी औदा है, क्या उसकी काबिलियत है, जब तक इसको आप नहीं समझ सकते हैं, आपको पढ़ने में, आपको डिग्री लेने में कोई फायदा नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया कि ज्ञान 2 तरह के होता है, एक किताबी ज्ञान होता है और एक संसारी ज्ञान होता है। अगर कोई बच्चा को किताबी ज्ञान नहीं है, संसारी ज्ञान है, तो हम मानते हैं कि वो दुनिया का वो भगवान है जिसको हम लोग राम कहते हैं, जिसको हम लोग कृष्ण कहते हैं, और दुनिया का वो भगवान है। और अगर आपके संसारी ज्ञान है और आपके किताबी ज्ञान है, संसारी ज्ञान नहीं है, तो आप दुनिया का वो इंसान है जिसको हम लोग रावण कहते हैं, जिसको हम लोग वंश कहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और यहाँ बैठे हुए हर एक बच्चा से हम यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपने जीवन में जल्द से जल्द सफल होइए और वह पूरे माँ बाप की सहारा बनिए जो कई दिनों से अपने आंखों के आंसू नहीं पहुंचे हैं कि हमको वो बच्चा बुढ़ापा में काम देगा। ये नहीं कि शादी किए अब आए बाप इतना सुंदर है, चलिए अब निकल ली, नहीं बाबू। जीवन का याद रखेगा, माँ बाप जीवन का वह नौकर है, माँ बाप जीवन का वह नौकर है जो टोटल कमाई का अगर उसको आप 10% भी खर्चा करते हैं तो जिस पत्नी के लिए आप 90% बचा रहे हैं उससे ज्यादा सुविधा आपको देगी। याद रखिएगा, आप जब तक माँ बाप को इज्जत नहीं करिएगा तब तक संसार में कोई इज्जत नहीं करेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, आप माँ बाप को इज्जत करिएगा, आपका बाल बच्चा देखेगा, वह आपको
ही तो जीवन सफल हो गया। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी टाइम बहुत ज्यादा हो गया और किन्हीं को बोला है तो बोला है। एक चंद शब्द हम आप लोग के सामने बोलना चाहते हैं। उस शब्द को जिसमें दिमाग है हुक्म हो, किसी शब्द का दो अर्थ निकलता है, पॉजिटिव भी निकलता है, नेगेटिव भी निकलता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। वह शब्द है कि जो लड़का पॉजिटिव लेगा उसको पॉजिटिव निकलेगा, जो लड़का नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव निकलेगा। इस बात को कहा गया है कि तेरी फिसरत थी सबसे दिल लगाना, तेरी फिसरत थी सबसे दिल लगाना, हम खुद को खुद नसीब समझ बैठे। इस बात को समझिए। देखो अगर इसको आप किसी लड़की पर लीजिएगा तो भी सही है, अगर इसको आप किसी शिक्षा पर लीजिएगा तो भी सही है। इस बात को समझिए। तो जैसे कि सर बताए कि 2019 में हमारे वीरेंद्र भैया थे और मुझे हम दोनों क्लासमेट थे। जब से फर्स्ट क्लास सीखने की है जया से लेके आज तक दोनों 7 से 7 बड़े से बड़े उन्हीं के शादी में सर से हमको बहुत आता था। पहले हम क्लास आते थे लेकिन हमको जो वो थी उसको शादी हो गया, हम चल गए हाजीपुर बात है। जीवन में जब तक आपको ठेस नहीं लगेगा ना तब तक आप सफल नहीं होइएगा। हम इस बात की चर्चा लाइब्रेरी में भी करते हैं, इस बात की चर्चा हॉल में भी करते हैं। जब तक आपको ठेस नहीं लगेगा तब तक आप सफल नहीं हो गया। हमारी ओर में जिसको शादी नहीं इसके चलते हम हाजीपुर कमाई भाग रहे उसे आके, लेकिन अंततः उसका 4 साल के बाद 14 में शादी हुआ, 18 में फोन आया कि आप हैं कहाँ? हम बोले कि हम तो कहा छोड़ दिए। तो वही लड़की बोली कि जिस दिन आपको जॉब हो जाएगा उसी दिन हम आपके पास कॉल करेंगे और हम वेट करेंगे कि जब तक आपका जॉब नहीं होगा तब तक आप हमारा चेहरा नहीं देख पाइएगा। इसका सारे को दिखाते हैं। हम अपने मोबाइल पर डीपी पर फोटो नहीं लगाए हैं। आप लोग देख लीजिएगा जिसको नंबर से है। जिस दिन ज्वाइनिंग आएगा उसी दिन हमारा डीपी आएगा और उसी दिन उस लड़की का फोन आएगा। वहां जब बकरी में मिले थे उस समय से हमारे भी इच्छा हुआ कि आखिर वीरेंद्र को शादी हुआ कैसे, पसंद किसी को शादी कैसे हुआ, जब हुआ। हमको उस समय से अहमियत आया कि जॉब की इतनी अहमियत कि सर हमारे को राजा करा गए। समझिए तो कहा गया कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता तो हम पहाड़ को पूज देते, लेकिन हमको कहना है कि पत्थर के पूजने से बेहतर है कि आदमी को पूजने ना निकल है। और इसीलिए सर को पूछते हैं क्योंकि हम इन्हीं को भगवान मानते हैं। सबसे पहला भगवान होगा, दूसरा भगवान गुरु, और इसके बाद जो तीसरा भगवान होगा जो आपको जीवन में सफल बना। इन्हें खिलाकर के चक्कर कर रहा सबसे पहला भगवान माँ बाप को किसी परिस्थिति में छोड़िएगा नहीं। दूसरा भगवान गुरु और तीसरा भगवान जिससे आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुए। इम्प्रेस एक लड़की से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लड़के से होगा। जितना आईएएस बनेगा, जितना आईपीएस बनेगा, जितना सर के पीछे प्रेम करके हाथ रहता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी किन्हीं बच्चा को अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। बाकी धन्यवाद। आप लोगों ने इतना हम लोग की सम्मान में, हम लोग की प्रतिष्ठा में, हम लोग की आदर में इतना टाइम दिए, इसके लिए इसके हमें आप लोग को बहुत बहुत आभारी रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी छोटे भाई बहन हैं, जब भी हम 24 घंटा होते हैं इस सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, या तो पुरुष हो, महिला हो, भाई हो, बहन हो, कोई व्यक्ति जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगा हम कोशिश करेंगे एवरेज परिवार से उसको सुलभ करने का। जितना तक बनेगा उसको सुलभ करेंगे बाबू। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खाली ये कोशिश करिएगा और सेट प्रैक्टिस करिएगा। अगर सेट प्रैक्टिस हमने सेट प्रैक्टिस जितना डिपेंड करता है बाबू कि आप दिन भर में 4 घंटा पढ़ाई करते हैं और 1 घंटा सेट प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों का वैल्यू हम इक्वल लगाते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर दिन भर में हम 4 को सेट पढ़ाते हैं तो 16 घंटा पढ़ने के बराबर है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थोड़ा सा
रोड पर अच्छे से चलिएगा। हमको यह कहना है कि कहीं पढ़ाई को बोझ ही मत समझिएगा। इसको जैसे लड़की से प्रेम किया जाता है, इसी तरह से शिक्षा को प्रेम कीजिए। जितना ज्यादा प्रेम कीजिएगा उतना आगे निकल सकते।